इस लेक्चर में गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट बोरोइंग का मतलब सरकार जो उधार लेती है, ये कैसे लेती है, कहाँ से लेती है, इससे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव होते हैं इसके, तो ये सब डिस्कस करेंगे इसमें हम। गवर्नमेंट ने देखो अभी सेकंड हाफ में प्लान बनाया है, वो 5.03 लाख करोड़ रुपए ये उधार लेगी। देखो फर्स्ट हाफ में जो लिया था, इस साल के पहले 6 महीने में जो उधार लिया था, वो बॉन्ड इशू करके लिया था 7.02 लाख करोड़। देखो सरकार जो उधार लेती है वो बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड जारी करके क्या है, बॉन्ड लोग खरीदते हैं, कंपनियां खरीदती हैं। उस बॉन्ड का जो पैसा, मान लो 1,000 रुपये का, लाख रुपए का बॉन्ड था, ये गवर्नमेंट पे चला जाएगा। और जिसने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड क्या होता है, कागज लिखा होता है, कागज पे लिखा होता है बॉन्ड है, इस पे कीमत लिखी होती है, ये बॉन्ड हो गया। ये क्या है, बॉन्ड, ये इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट का मतलब कर्ज लिया है, कर्ज इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। तो ये जो बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, ये लोग खरीदते हैं और पैसा आ जाता है गवर्नमेंट पे। तो इस तरह से उधार लेती है, मार्केट से उधार लेती है, ऐसे ही मार्केट में बॉन्ड जारी करके। तो ये देखो गवर्नमेंट मार्केट में से मनी लेती है, और फिस्कल डेफिसिट है जो उसका, जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो इसकी भरपाई करने के लिए तो ये डेट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल जारी करके, डेटेड सिक्योरिटी उन्हीं को बोलते हैं जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, जी सैक बोल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डेटेड सिक्योरिटी, या फिर ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल ये शॉर्ट टर्म के लिए जारी करते हैं, लगभग 1 साल से कम का समय होता है, जारी करते हैं और फिस्कल डेफिसिट को फंड करने के लिए। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे आपकी कमाई तो है 10 रुपये, आप खर्चा कितना कर रहे हो, आपकी इनकम कितना 10 रुपये, और खर्चा कितना आपका एक्सपेंडिचर वो है 20 रुपये, तो आपको क्या हो गया, घाटा हो गया 10 रुपये का। अब 10 रुपये आप कहाँ से लेके आओगे, किसी से उधार लोगे, बोरो करोगे, या बैंक से कर्ज लोगे। तो इसी तरह सरकार करती है भाई साहब। सरकार का जो खर्चा है वो तो है 20 रुपये, और कमाई है, इनकम है 10 रुपये, तो क्या हो गया इसको, इसको टोटल बजट डेफिसिट हो गया। बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बजट डेफिसिट की अभी हम बात कर रहे हैं। बजट डेफिसिट हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस के टोटल रेवेन्यू, जितना भी, चाहे कैपिटल रेवेन्यू है, चाहे रेवेन्यू, चाहे कैपिटल रिसिप्ट है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट है, जितना भी पैसा आया है गवर्नमेंट के पास टैक्स लगा के या नॉन टैक्स लगा के, या कोई असेट बेची है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो उसको डिस इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसको हम एक्सपेंडिचर में से घटाते हैं, ये आ जाएगा बजट डेफिसिट। तो फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि अगर हम इस जो बजट डेफिसिट है इसमें से हम एक्सक्लूड कर दें बोरोइंग, जो सरकार ने बोरो किया था, जो अभी जैसे बोरो कर रही है सरकार, इसमें से एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग को, तो आ जाएगा हमारा क्या है, फिस्कल डेफिसिट। ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। ये देखो जो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कि टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग, तो वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो जो बजट में फिक्स रखा था, ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था, पैक्ड का मतलब होता है फिक्स करना, वो 6.8% रखा था हमारे करंट फिस्कल ईयर के लिए। ये देखो प्रोजेक्ट किया गया था 2021 के लिए 9.5, लेकिन उससे कम रख दिया था 6.8 कि हमें फिस्कल डेफिसिट ये टारगेट रखना है। तो गवर्नमेंट बोरोइंग कैसे कैसे करती है ये थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो गवर्नमेंट जो लोन लेती है, कर्जा लेती है, वो ही है क्या है, ये गवर्नमेंट बोरोइंग है, और ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है, गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, जो टैक्स और नॉन टैक्स के जरिए पैसा आता है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट में, और ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है बोरोइंग, सरकार जो लोन लेती है। यूजुअली देखो चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल जारी करके मार्केट से उधार लेती है, बोरो करती है गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट की बोरोइंग जब इंक्रीज होती जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है इससे गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे, देखो इससे इफेक्ट ये पड़ता है तो जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है एक तरह से ये बढ़ जाता है। तो जो भी मान लो फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट जो उधार लेती है, तो ये जो पास्ट डेट है, जो पिछले साल भी जो कर्ज लिया था गवर्नमेंट पे, तो उसका इंटरेस्ट भी तो देना है भाई साहब, उसको गवर्नमेंट को ब्याज भी तो देना है। जैसे गवर्नमेंट ने पिछले साल जो उधार लिया था उस पर ब्याज भी देना है, तो उसकी भरपाई के लिए भी गवर्नमेंट बोरो करती है। और देखो ये एक तरह से लार्जर बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की। इस पे क्या है, जब ये ज़्यादा डेट लेगी तो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। जब इंटरेस्ट की कॉस्ट है, जो ब्याज की जो दर है वो ज़्यादा देना है, क्योंकि पिछले साल भी ब्याज लिया था, इस साल भी, मतलब पिछले साल भी उधार लिया था और इस साल भी, तो पिछले साल का भी ब्याज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, और इस साल का भी। तो इस तरह से क्या है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जाता है। तो गवर्नमेंट के फाइनेंस को एक तरह से हर्ट करता है ये।
मतलब जितना ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगी उतना ही पब्लिक डेट बढ़ता चला जाएगा। पब्लिक डेट का मतलब पब्लिक कर्ज, जनता पे कर्ज। और पब्लिक डेट क्या है, जितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है वही है पब्लिक डेट, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जीडीपी ग्रोथ को भी हमारे को सबड्यूड करता है। सबड्यूड का मतलब अंडरमाइन करता है, रोकता है हमारी जीडीपी ग्रोथ को, उन्नति को रोकता है हमारी को। कैसे? क्योंकि इसकी वजह से हायर डेट टू जीडीपी रेशो हो जाता है। डेट टू जीडीपी रेशो क्या है? देखो, डेट का मतलब होता है कर्ज, डेट को ऊपर रखेंगे बटे में जीडीपी, यही हो गया डेट टू जीडीपी रेशो। अगर डेट मान लो 10 रुपये है और जीडीपी हमारी 5 रुपये की है, तो कितना हो गया डेट टू जीडीपी रेशो? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 रुपये हो गया हमारा डेट टू जीडीपी रेशो। अगर मान लो डेट हो जाए 15 रुपये, हमारी जीडीपी है 5 रुपये, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3, हमारा डेट टू जीडीपी रेशो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि जब जब हमारा डेट बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, ज़्यादा बोरिंग करेगी गवर्नमेंट, तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ता चला जाएगा। अगर डेट कम रहेगा, जीडीपी ज़्यादा रहेगी, तो डेट टू जीडीपी रेशो कम रहेगा। ये आपको बस कंसेप्ट याद रखना है इसमें। अब देखो, ऑफ बजट बोरिंग भी होती है एक। ऑफ बजट बोरिंग का मतलब क्या है? ये देखो ऐसा होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है डायरेक्टली लोन नहीं लेती है। जैसे अभी गवर्नमेंट जारी किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर ट्रेजरी बिल जारी किए, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली जारी नहीं करती है। फिर कैसे उधार लेती है? ये उधार लेती है अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जरिए। जैसे मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, पीएसयू, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, उससे कहेगी भाई साहब आप उधार लो। गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली नहीं लेगी, इससे कहेगी उधार लो, यानी कि आप बैंक से उधार लो, कहीं से उधार लो। अब इसका पैसा देखो, है तो ये गवर्नमेंट की कंपनी, अब इसका पैसा यूज करेगी गवर्नमेंट। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, ये फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि डायरेक्टली तो बोरिंग की नहीं है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, तो ये फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता। ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टली ये लाइबिलिटी नहीं होती, मतलब उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की उत्तरदायित्वता नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है कि ये लोन को सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाएगी। कौन चुकाएगा? ये चुकाएगा पब्लिक सेक्टर यूनिट। एक तरह से ये हो गया, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल ऐसे लो, ये मतलब बेटा है पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बाप है। तो देखो बात तो एक ही है, बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। बेटे से कहा कि उधार लेके आओ, इस ए आदमी से, बेटा उधार लेके आया। अब ए आदमी तो बेटे से ही मांगेगा ना, वो बाप के पास थोड़ी ना जाएगा उधार मांगने के लिए कि जो पैसा कर्ज में लिया था, तो बेटे को चुकाना है वो। लेकिन बेटे से जो पैसा उधार में लिया था वो बाप ने यूज कर लिया। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट ने वो यूज कर लिया पैसा, और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है और फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता। इसलिए ये तरीका अपनाती है गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरिंग का। इसकी वजह से क्या है, जो कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में रखने के लिए ये गवर्नमेंट ये तरीका अपनाती है कि ऑफ बजट बोरिंग कराती है।